Unacademy. Let's crack it. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक की सबसे पहले NCERTs को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। प्लस आपको लूसेंट जी के उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर में जो चीज़ें रहती हैं, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते जा रहे हैं या मंथली मैगजीन्स में पढ़ते जा रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, सपोज़ कल को कोरोना के लिए कोई वैक्सीन डेवलप हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आएंगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में भी पूरा, क्योंकि पूरा एक टॉपिक इन्होंने अलग कर दिया, थर्ड पेपर पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 10 यूनिट्स डेडिकेट कर दिए हैं, तो ये चीज़ें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है इसमें। प्लस आपके पास लास्ट रिजॉर्ट वही है कि आप इंटरनेट से टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करते जाएं और एक एक टॉपिक को कंपाइल करते करते आप नोट्स तैयार करते जाएं। जो जैसे यूनिट 1 है, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ये तो पूरा का पूरा NCERT में आपका कवर हो जाता है, ओके। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, मटेरियल, केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ, ये भी पूरा NCERT में एज इट इज़ चैप्टर्स दिए हुए हैं सीधे। बायोलॉजी की NCERT जो आती है आगे में आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आदि इत्यादि, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपकी NCERT में डायरेक्टली कवर हो जाती हैं। इसमें आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT से आपके 3 यूनिट्स हो जाएंगे। उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, पोर्टल्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए आप इंटरनेट सर्च करेंगे। इंटरनेट में आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करते जाएंगे, आपकी चीज़ें होती जाएंगी, ओके। ये आपको RS अग्रवाल जो आप बुक है, RS अग्रवाल से कवर कर सकते हैं। RS अग्रवाल में आपको प्रोबेबिलिटी, इस तरीके के जो मीन, मोड, वेरिएंस, ये, और आप मैथ्स की बुक में भी आपने पढ़े होंगे, 10th तक की मैथ्स की बुक के बेसिकली चीज़ें हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इक्वेशंस, फैक्टर्स, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये मैथ्स का पोर्शन है। ये RS अग्रवाल से भी कर सकते हैं। प्लस आप मैथ्स की जो 10th तक की बुक्स पढ़ लें तो उससे आपका कवर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगेन ये आपको इंटरनेट की सहायता लेनी होगी। इंटरनेट की सहायता से आप ये आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, ये इसका फुल फॉर्म होता है आयुष का, ये सारी चीज़ें, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आगे के जितने टर्म्स दिए हुए हैं, जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, मतलब इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये है, तो चाहे वो इसरो हो, चाहे वो DRDA हो, तो ये सारे आप इंटरनेट से कवर कर लें। और हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी तैयार करना है, जिसमें आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पे स्थापित है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या करता है वो, बेसिकली ये चीज़ें आपको बतानी है 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए 2 लेवल पे आपके क्वेश्चंस तैयार रहने चाहिए, ओके। और उसके बाद जो यूनिट 7, 8, 9, 10 में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनके लिए भी एज सच कुछ बुक पढ़ने की बजाय आप इंटरनेट से टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करते जाएं, तो आपके लिए ईजी होगा और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आप कोई एक बुक चाहें जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत सारी बुक लेनी पड़ेगी। हो सकता है साइंस के पेपर के लिए आप 5 बुक खरीद लें और आप उनको पढ़ ना पाएँ और रिविजन ना कर पाएँ।